शर्मा जी मेरे मुँह से आज बहुत शर्मा जी निकल, कारण क्या है कि सर ने वो मंच दे दिया है कि आज मैं अभी ये एल्बम देख रहा था किरण सिंह जी का, तो मेरे अंदर बड़ा भाव जग रहा था। वही किरण सिंह जी हैं जो कि एल्टोस में एक बार हार मान ली थी, लेकिन आज उन्होंने करके दिखाया और आज जो भविष्य के डायमंड में उनका नाम आ गया। तो आइए अब बिल्कुल देर ना करते हुए किरण सिंह जी से मिलते हैं, जिनकी अपलाइन में सुगांती दीदी आती है। ऐसा तो सुगांती दीदी बहुत लोग अपलाइन में आती हैं। जिन दीदी ने कहा कि ए, शिक्षा जो है वो शेरनी का दूध है। बिल्कुल, तो किरण सिंह जी ने गाँव से रहती हैं, गाँव में रहती हैं, छोटा-सा जॉब, कोई बड़ा छोटा जॉब ऐसा सुनने में आया था। वो जॉब करती हैं, लेकिन एल्टोस से उन्होंने आज बहुत कुछ उनके भाव हैं, उनके भाव, उनके विचार पंडित भानु शर्मा जी ने जो मंच पे लाए हैं, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। आइए अब बिल्कुल देर ना करते हुए तालियों के बीच में, तालियों की गड़गड़ाहट में उनका हम सम्मान करें। उनसे हम पूछेंगे सन 2022 जनवरी से लेके सन 2023 जनवरी का 1 साल का मौका आपके पास में है। क्या आप कहाँ जानी चाहती हैं? कौन-सा पिन लेना चाहते हैं? और एल्टोस में जो रेगुलर परचेज़ आया है 1000, 2000, 3000 के बीच में कितना भी परचेज़ करिए, 6 महीना में उसका जितना भी आता है आपको मिल जाता है। 1000 पे 1000 का, 2000 पे 2000 का, 3000 पे 3000 का, 2500 का 25, जो भी करते हैं आपको 6 महीना बाद उतना रिटर्न आ जाता है लगातार 6 महीना करने पे। उस रेगुलर परचेज़ पे क्या ख़्याल है? कितना रेगुलर परचेज़ आप स्वयं करती हैं? इन सब चीज़ों के लिए अपनी समर्पण भाव, अपनी स्टोरी को आज हम सबके बीच में लाएँगे। आज हमारी किरण दीदी को पूरा हिंदुस्तान देखेगा। स्वयं कंपनी भी हमारे साथ जुड़ चुकी है। रोज़ मैं बोलता हूँ क्योंकि आपको ये आभास दिलाऊँ कि आदरणीय मनमोहन भट्ट जी हमें देख रहे हैं, सुन पा रहे हैं। सेल्स मैनेजर मनमोहन भट्ट जी, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। आप हमारे साथ में हैं। इसी तरीके से अपना आशीर्वाद बनाए रखिए। आइए मिलते हैं जोरदार तालियों के बीच में हमारी दीदी किरण सिंह जी को। थैंक यू वेरी मच। तो सभी से मैं यहाँ इस स्टूडियो में, जो शारदा स्टूडियो में बुलाने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद सर। और मेरे को आज इस स्टूडियो में बुलाए। मैं आज अपने आप को इतना बहुत ज़्यादा उत्साहित महसूस कर रही हूँ और मैं इस लायक आप लोग समझे, और इसके लिए आप सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद। पहले तो मैं आदरणीय अभिषेक सर, जो हमारे इस कंपनी के हैं, सीएमडी, एमडी अभिषेक सर और अश्विनी कुमार गुप्ता सर को मैं यहाँ से दिल से नमन करना चाहती हूँ, क्योंकि आज यहाँ जो भी मैं हूँ, तो कहीं बहुत बड़ा प्लेटफ़ॉर्म उन्हीं के माध्यम से मुझे मिली है। और आज मैं सबसे पहले अपने माता-पिता, अपने ईश्वर को मैं धन्यवाद देना चाहूँगी यहाँ से, और आज सभी को मैं इस मंच से नमन करना चाहूँगी। पहले तो अपने माता-पिता, जो मेरी सबसे अपलाइन में आते हैं, मेरे एडीओ सर हैं वो, उनको मैं यहाँ से चरण स्पर्श करना चाहूँगी, और मेरी गुरु माता को भी मैं चरण स्पर्श करना चाहूँगी, क्योंकि उन्हीं के माध्यम से मुझे ये अल्टोस मिली और मैं इस अल्टोस में आज उन्हीं की देन है कि मैं हूँ। और आज सबसे यहाँ श्री जयराम गुप्ता सर को भी मैं चरण स्पर्श करना चाहूँगी, और डॉक्टर एसपी वर्मा, राठौर सर, पीके विश्वास, उदय भानु शर्मा सर जी को मैं यहाँ से चरण स्पर्श करना चाहूँगी, और जितने भी मेरे अल्टोस फैमिली आज जुड़ चुके हैं मुझे सुनने के लिए, उनको भी मैं यहाँ से नमन करना चाहूँगी, क्योंकि आप लोग आज एक गरीब महिला को सुनने जा रहे हैं, जो बहुत लाचार और बहुत वो थी। आज मैं बोल पा रही हूँ, तो कहीं न कहीं ये सब ज़ूम मीटिंग का देन है, जो मैं ज़ूम मीटिंग में ही सीखी, और यहाँ सीखते-सीखते आज मैं अल्टोस को अभी तक सीख रही हूँ, और रोज़ मैं ज़ूम मीटिंग में अटेंड करती हूँ और सीखते हुए बढ़ रही हूँ। तो यहाँ जितने भी आज होंगे
गांव से, शहर से सभी को मैं बताना चाहूंगी कि मैं एक हाउसवाइफ हूँ। मैं और पहले तो मैं अपना नाम बताना चाहूंगी, क्योंकि यहाँ एक पहचान व्यक्ति से सभी बात करना पसंद करते हैं, तो मैं अपना नाम बताती हूँ। मैं किरण बैकुंठपुर से बिलोंग करती हूँ और एक मेरा छोटा सा गांव है जिसका नाम पसला रामपुर से जानते हैं लोग। और मैं आज बता दूं कि यहाँ मैं खेती बाड़ी का भी काम करती थी और अभी भी करती हूँ, और ये तो जीवन में नहीं छूटेगा क्योंकि हमारी धरती माँ है, तो उसका तो हमें करना ही पड़ेगा। और मेरी गरीबी की स्थिति भी बहुत यहाँ थी, जो कि मैं बहुत यहाँ इतना मैं बयान नहीं कर सकती, और शायद ये सेशन भी कम पड़ जाएगा, इसके बारे में आगे नहीं जाना चाहूंगी, क्योंकि मेरे को यहाँ बोला गया है कि आपका टारगेट क्या है और आपका जो अभी रीपर्चेस के बारे में, और आपका कैसे आपको अल्टोस मिला, इसके बारे में ही मैं केवल बताना चाहूंगी। तो अल्टोस मुझे कैसे मिला, क्योंकि मैं एक समूह का भी कार्यकर्ता हूँ जो सीआरपी का काम करती हूँ। गांव में एक सक्रिय महिला हूँ, तो मैं समूह बनाने का भी काम करती हूँ। किसी पंचायत में 15 दिन तक समूह बनाने का भी काम करती थी। वहां हालांकि मुझे उतना पैसा नहीं मिलता था। जब हम समूह बनाते हैं तो बहुत बड़ा टारगेट भी हमें मिलता है। तो एक बिहान योजना के नाम से आप सभी सुने होंगे कि बिहान जो योजना मोदी शासन के माध्यम से यहाँ जैसे चल रही है, तो एडीओ सर मेरे वहाँ भी गुरु हैं और यहाँ भी मेरे गुरु हैं, क्योंकि उन्हीं के माध्यम से मुझे अल्टोस मिला। और अल्टोस में मेरे को मेरा नंबर तो सर उनको जब समूह बैठक में आए तो उनको मिल गया था, तो वहाँ उनको मिल गया था। तो पहले मेरे को अल्टोस वहीं से नहीं बताया गया था। मुझे सर अपने घर पे बुलाए कि किरण मैडम एक दिन आप मेरे घर जरूर आइएगा चाय पे, मेरी मैडम आपका इंतजार करेगी, बुला रही थी, आपको बहुत याद करती है मेरी मैडम। तो मुझे सुनी तो बहुत अच्छा लगा। मैं सोची कि मैडम मेरे को बुलाई है, क्या बात है। तो सर इतना ही बोले। फिर एक दिन फोन किए मेरे से, बोलते हैं किरण तुम कब आ रही हो। तो मैं बोली सर जब जनपद में मीटिंग होगी तब मैं जरूर आऊंगी वहां। तो फिर इसके बाद वहां मीटिंग भी एक दिन रहा तो जनपद में, तो मैं वहां गई, और जाने के बाद मैं उस मीटिंग अटेंड करने के बाद फिर मेरे पास समय बचा तो मैडम के पास मैं मिलने चले गई। सर से भी बोली मैं कि सर मैं आपके यहाँ आ रही हूँ। तो बोले ठीक है किरण आप जाओ कि मैं आपको आऊं लेने। तो मैं बोली सर आइए मुझे लेने, कहाँ पास आपका घर है मैं तो नहीं देखी हूँ, पर मुझे आप वहाँ आइए। फिर सर वहीं थे, हालांकि ऑफिस में, लेकिन अलग अलग क्वार्टर है। तो वहाँ फिर मेरे को सर गए लेने, फिर अपने घर ले गए, मुझे चाय वाय भी पिलाए। वहां पीती तो नहीं थी चाय मैं, क्योंकि मेरा मुंह का स्वाद चला जाता था, तो मैं चाय नहीं पी पाती थी। तो फिर सर बोले अपनी मैम से, सुगांती मैम से मैं मिली, और वहां मिलने के बाद क्या हुआ, मैम मेरे को इसका जानकारी दी, और जब मैं मैडम का जब दुकान देखी तो बहुत खुश होने लगी। बाप रे बाप, मेरे को बहुत खुशी हुई। मैं सोची ये आयुर्वेद जो लुप्त हो रही है, आज उस आयुर्वेद को किसी ने आज वो कर रहे हैं, तो बहुत मुझे उत्साह थी वहां पर। और मैं वहां पर बिना प्लान देखे, बिना जानकारी लिए हुए, मैं वहां तुरंत अपने बैग पर से निकाली आधार कार्ड और बैंक का पासबुक और अपना पैन कार्ड और मोबाइल नंबर सर के पास था ही, और मैं तुरंत दी। और उसी बीच में मैं बोली मैम मेरा नाम दर्ज करो, क्योंकि मेरे दादाजी से मेरे को ये सीख मिली थी वहां, क्योंकि वो बहुत चीज का दवाई जानते थे मेरे दादाजी। तो मैं अपने दादाजी के बीच रही। तो इसके बाद वहां जब रही तो
कुछ कुछ को मेरे को भी नॉलेज था, काहे कि वो भी वहाँ दवाई देते रहे। क्या बोलते हैं, बवासीर के लिए, और बहुत सारा दवाई देते थे। ऐसे हो जाओ बेटा, ऐसे हो जाओ, शांत हो जाओ, इधर बैठो। तो बहुत सारे वहाँ जब दवाई दे रहे थे, तो इस चीज को कहीं ना कहीं मैं देख पाती थी कि ये लुप्त हो रही है। तो थोड़ा सा मैम मेरे को इनका जानकारी दी कि किरण मैडम, ये स्वस्थ भारत समृद्ध भारत के तहत ये संस्था काम कर रही है। मुझे सुनकर बहुत अच्छा लगा। सर का ये जो मिशन को देखकर मुझे भी दिल में लगने लगा कि काश मैं भी इसमें अपना थोड़ा सा योगदान दे पाऊं, समय निकाल के ये समूह का कार्य करते हुए भी। तो फिर उसी समय में मैं ये सिलसिला जारी रखी, और वहाँ मीटिंग फिर एक दिन हुई। तो उसी समय में मेरे को फिर बुलाई, मैम बोली किरण तुम आओ, आज मीटिंग है हम लोग का एक अल्टोस का। तो मैं बोली ठीक है मैम, मैं आ रही हूँ। फिर मैं उस दिन गई। फिर तो उस दिन फिर हम लोग के जो डॉक्टर एसपी वर्मा सर हैं वो रहे, और श्री जयराम सर गुप्ता जी थे, तो वो वहां पर थे। फिर मीटिंग भी किए, और मीटिंग करते करते फिर मैं बैठे रही, देखती थी, सब प्लान देखते रहे, आते गए जाते गए। इस प्रकार से बहुत लोग वहां मीटिंग किए। इसके बाद मैं मीटिंग को बहुत गौर से बहुत टाइम तक देखते रही। देखते देखते मैं एकदम एकदम मग्न होकर देखती थी, क्योंकि मुझे सीखना था। तो मैं बैठ के आराम से देखती रही। देखते 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 बहुत देर तक मैं देखती रही, और करीबन बहुत रात हो चुकी थी। उस समय ठंड का भी बहुत महीना था। आजकल की जो समय है यही महीना था। तो इतना कड़क ठंड की हाथ भी मुड़ना मुश्किल हो गया था। तो तभी मैं 10 साढ़े 10 बजे रात तक प्लान देखते रही। डॉक्टर एसपी वर्मा बताते रहे। फिर जयराम सर जी बोलते हैं कि ये कौन महिला है, ये कहाँ की है। सुगांती मैम से पूछते थे ये कहाँ की महिला है। सुगांती मैम फिर वहां बोलती हैं कि ये पास गांव से है, कम से कम 10-15 किलोमीटर दूरी पर है। तो वहां इस प्रकार से वो बताते रहे कि 10-15 किलोमीटर दूरी है। तो उसी समय बोले ये झांसी की रानी बहुत बड़ा कर सकती है। उस समय से मेरे को झांसी की रानी बोलना भी चालू कर दिए। सर बोलते हैं आप बहुत बड़ा कर सकते हो। मेरे को 8-9 साल का अनुभव है, मैं मान नहीं सकता कि आप बड़ा नहीं कर सकते हो, आप बहुत बड़ा कर सकते हो। इस प्रकार से मुझे हौसला दिए। और उसी समय से मैं मेरे पास कोई साधन नहीं था, तो मैं अपने पापा को फिर वहां बुलाई 10:30 बजे रात, और इतना भी बहुत ज्यादा ठंड था। तो वहां पर फिर मेरे पापा आए, और मैं पापा को भी बोली कि पापा मैं इस संस्था पे काम करूंगी, ये आयुर्वेद पर। तो बोले ठीक है बेटा आप करो। मैं बोली ये आयुर्वेद का है पापा, बहुत अच्छा है, मैं इसको आज देखी हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं इसमें अपना काम करूंगी। तो बोले ठीक है बेटा बहुत अच्छा है, करो आप, आपको करने के लिए कोई वो नहीं है। मैं उसी दिन से अपनी पिता का चरण छू कर प्रणाम की, और मैं अपने पिता से उसी विश्वास से कि मैं बहुत बड़ा कर सकती हूँ इसमें। और उसी दिन मैं अपने आप को डायमंड मान ली थी। हालांकि मैं डायमंड हूँ नहीं, लेकिन डायमंड मान ली थी कि मैं डायमंड हूँ। और मैं जब मेरे पिता का आशीर्वाद है तो दुनिया का कोई ताकत नहीं है जो किरण सिंह को झुका सके। वो परिस्थिति भी नहीं, मैं हर परिस्थिति से लड़ जाऊंगी। और मैं अपने आप को पूरी तरह से इस अल्टोस में समर्पण कर चुकी हूँ। और ये समूह का मैं जो काम करती हूँ, मानती हूँ ये मेरा एक है, लेकिन इसी से अपनी खेती बाड़ी, घर परिवार, बाल बच्चे सभी को देखते हुए मैं हर पल हर समय को चुराती हूँ। और उसी समय से मैं उस समय को चुराते चुराते इस अल्टोस को मैं अभियान में
शामिल रहती हूँ और उसी समय को निकाल निकाल के मैं इस अल्टोस में लगाते रहती हूँ। और एक दिन ऐसा हो जाएगा कि मैं पूरा फुल टाइमर अल्टोस करूंगी और इसी फुल टाइमर अल्टोस करते करते मैं अपने आप को बहुत बड़ा तो नहीं बोलूंगी, लेकिन इस अल्टोस में एक सेविका के रूप में जरूर बनूंगी। ये मेरा दृढ़ विश्वास है और मैं निश्चय भी कर चुकी हूँ कि मैं यहाँ फुल टाइमर काम कर सकूं, क्योंकि एक गरीबी की स्थिति से मैं निकलना चाहती थी। एक गरीबी इंसान को मिटा देती है। एक गरीबी बहुत ऐसे हो जाओ बेटा, सॉरी सर, थोड़ा सा ऐसे हो जाओ बेटा। अरे यार जी, बैठो बैठो, रुको ना बेटा, बैठ यहाँ पर बैठ जाओ। तो इस प्रकार से मैं अपना काम जारी रखती थी और आज भी रखती हूँ। और रुक जाओ, बैठो, ऐसे बैठ जाओ, शांत बैठो आप। थोड़ा सा मैं क्षमा चाहूंगी आप लोग से, क्योंकि मेरे घर में खुद मैं हूँ और मेरे बच्चे को भी देखने वाले नहीं हैं, इसीलिए मैं आप लोग से क्षमा चाहती हूँ। थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है, क्योंकि तो मैं यहाँ पर थोड़ा बताना चाह रही थी। चलो बेटा बैठो। तो इस प्रकार से मैं यहाँ अपना काम को करती हूँ और कर रही हूँ। रुक जाओ बेटा, मम्मी रुक ना बेटा, रुक ना बेटा, ऐसे हो जाओ उधर अपना खेलो। तो इस प्रकार से सॉरी सर, सभी से मैं थोड़ा क्षमा चाहूंगी, क्योंकि मैं खुद अकेली हूँ और मेरे बच्चे को भी शायद पकड़ने वाले नहीं हैं। आप लोग देख सक रहे होंगे, रुक ना बेटा, रुक, देख पा रहे होंगे कि यहाँ बहुत बड़ी समस्या आती रहती है। तो इसके लिए मैं आप लोग से क्षमा चाहती हूँ, क्योंकि ये चल ऊपर जाके तो मैं आप लोग से क्षमा चाहती हूँ सर, क्योंकि मैं थोड़ा सा बच्चा है तो इसकी वजह से डिस्टर्ब हो जाती हूँ मैं। तो इस प्रकार से मैं यहाँ बताना चाह रही थी और मैं अल्टोस को पूरी लगन से करना चाहती हूँ और अपनी परिवार को, क्योंकि मैं खुद एक महिला, घर की देख रेख हर कुछ मैं स्वयं करती हूँ, तो थोड़ा सा मुझे वक्त लग रही है इसमें पिन अचीव करने में, लेकिन बहुत जल्द मैं इसे अचीव करूंगी डायमंड पिन को। और मेरा जो है मैं बहुत बड़ा करने के लिए ठान चुकी हूँ। और यहाँ जैसे एक बार मीटिंग के लिए फिर मैडम मुझे बुलाई थी कि मैडम आप राउरकेला जाएंगे क्या? तो उस समय में मैं राउरकेला जाने के लिए तैयार भी हो गई। तो अभी जो बच्चा आप लोग देख पा रहे हैं वो बहुत छोटा था, गोदी में उठा के उसको मैं ले गई थी और इतना बारिश कि 3-4 दिन से लगातार बारिश होने लगी थी। तो इतना बारिश हो रही थी तो फिर सब लोग घर में, हालांकि मैं जहाँ रहती हूँ मेरे हस्बैंड और मैं और बच्चे लोग ही रहते हैं, तो उस समय में जब हुआ था तो सभी मुझे पागल की तरह बोलते थे कि बेवकूफ महिला है, कैसी महिला है, जो कि यहाँ देख रहे थे कि ये कैसी महिला है, देख नहीं रही है छोटी सी बच्ची को इतनी बरस रही है पानी और उसमें ले जा रही है पता नहीं कहाँ। लेकिन मैं अपने भाई को मैं बोली, भैया मुझे आप केवल सुगांती मैम के घर तक तो छोड़ दो। तो रेन कोट पहन के, मेरे एक भाई है मझला वाला, तो उनको मैं फोन की, मेरे पास तो कोई साधन था नहीं, तो फोन की और वो बोले कि ठीक है दीदी मैं आपको छोड़ दूंगी, फिर छोड़ दूंगा। तो फिर वो मेरे को वहाँ सुगांती मैम के यहाँ छोड़े।
और मैं भीगते हुए वहां से गई। घर से जब से निकली इतना पानी बरस रही थी। एक शॉल को मैं बच्चे को वहां मोड़ के उसको ऐसे पूरा रखी और बच्चे को, और पानी गिरते हुए में मैं पहुंची मैम के यहाँ। और मैम बार बार निकल के देखती थी कि किरण पे मुझे विश्वास है, चाहे पानी आ चाहे बरखा हो चाहे कुछ भी हो, लेकिन किरण आएगी, मुझे पूरा विश्वास है। बहुत कोई बोलते थे क्या मैम आप छोटी सी बच्ची को लेके आएगी, आप क्यों उसके ऊपर इतना वो कर रहे हैं। नहीं, किरण आएगी, मुझे विश्वास है, उसके बात पर मुझे यकीन है। तो मेरी उस गुरु माता को मैं बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि मेरे पर इतना तो विश्वास करती है वो। इसके बाद मैं भीगते हुए कपड़ा में मैं प्लेटफॉर्म पे पहुंचे और राउरकेला के लिए वहां से हम लोग ट्रेन में चले गए। ट्रेन में गए, वहीं हम लोग का कपड़ा सूख पाया ट्रेन में बैठे बैठे। वहां भी ऐसा स्थिति था, इतना भीड़ था, फिर भी मैडम बोलती हैं ना किरण मैडम आप कभी गाड़ी में मतलब रेल में सफर उफर किए हैं। तो मैं कुछ नहीं बोली, बस मुस्कुरा के वहां पर हंस पड़ी। फिर मैं बोलती हूँ क्योंकि मैं दूसरा बार था मेरा ट्रेन बैठना। पहली जिंदगी में एक बार मेरे दादाजी ट्रेन बैठाए थे। और किरण जी यहाँ रोकना चाहूंगा आपको। बहुत बहुत धन्यवाद किरण जी। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, ये तो बहुत अच्छा लगा आपका ये सारी बात सुन के, आपका एक जो डेडिकेशन है, जो हौसला है, जो जुनून है, बहुत अच्छा लगा। बहुत प्यारा आपने बताया, हम लोग को सीखने को मिला कि अभी भी मैं हम लोग देख रहे हैं, हमारे जितने भी साथी हैं, जितने व्यूअर्स हैं, कि आपका एक छोटा बच्चा भी आ रहा है। इससे ही पता चलता है कि आप वाकई में लड़ाई लड़ रही हैं। तो दीदी मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आप अभी प्रेजेंट समय में एल्टोस से कितना पैसा पाती हैं, कितना कमा लेती हैं एल्टोस से? मैं अल्टोस से, हमारे पास समय कम है क्योंकि हमारे पास एक चीफ गेस्ट और है। आप प्रेजेंट समय में एल्टोस कंपनी से कितना अर्निंग कर लेती हैं? क्योंकि आप सेंटर मालिक हैं, आपने बताया नहीं कि आप सेंटर मालिक हैं। मैं बता दे रहा हूं, आप एक सेंटर मालिक हैं। तो आपने सेंटर से या कैसे भी करके एल्टोस से क्या अर्निंग कर लेती हैं? तो यहाँ से मैं तो बहुत कमा लेती हूँ अल्टोस से, क्योंकि मैं खुद फील्ड का वर्क करती हूँ, तो उसमें भी मेरे को बहुत आ जाता है। और 2-2.5-3 हजार लगभग मैं इधर इनकम भी कर लेती हूँ। और सेंटर में भी यहाँ मुझे बहुत मिल जाता है, और खुद फील्ड वर्क करती हूँ वहां से, मतलब 10-15 हजार आराम से मैं कमा लेती हूँ। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। मैं व्यूअर्स और साथियों को यहाँ रोकना चाहूंगा, क्योंकि मैं तुरंत मंच पे इसलिए आ गया कि हमारे साथ और भी लोग व्यूअर्स में हैं, हमारे पास और भी आपका समय समाप्त हो गया है। दीदी मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि ये हमारे जितने भी साथी हैं, जितने भी लोग हैं जो आपको सुन पा रहे हैं, आपकी जो दर्दनाक कहानी सुनने के बाद तो हमें भी बड़ा फील हुआ कि मैं आपको थैंक्स देना चाहूंगा। मुझे गर्व है कि आप जैसी महिला हमारे साथ हैं। मुझे गर्व है कि मुझे बड़ा नाज है कि आप वो भी दिन आज तक याद किए हैं कि जब मैंने आपको रानी लक्ष्मीबाई कहा था। मैंने देखा था 10-11 बजे रात को ठंड के महीने में अगर कोई 10-15 किलोमीटर जा रहा है, तो मैं तो ऐसे बोल के बोला था आज मुझे अच्छा लग रहा है कि आप मंच पे हैं। तो आप 10-15 हजार रुपए अल्टोस से, सेंटर से और 1+1 2+1 MRP वगैरह से कमा लेती है। साथ में 2,500 3,000 2,000 एक आपकी रॉयल्टी भी आती है। तो डायमंड का क्या टारगेट है आपको? आपको डायमंड के क्या माइंड में रखे हैं? एक मंच है दीदी, आपको पूरा हिंदुस्तान देख रहा है। आप तो सर अपना टारगेट बताना चाहूंगी कि समय अभी जो 2022 से लेके 2023 तक मेरा टारगेट है कि मैं 4 डायमंड निकालूं। और थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहूंगी नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में 1 सेकंड के लिए। वक्त हमारे पास कम है किरण जी। आप 4 डायमंड हमें जो है देने वाली हैं इस जनवरी से लेके सन 2022 जनवरी से लेके सन 2023 तक आप हमें 4 डायमंड देने वाली है। बहुत बहुत थैंक्स दीदी, और बहुत बहुत थैंक्स सुगांती खुजूर जी, जिसके संरक्षक में, जिसके देख रेख में आप पल रही हैं। डॉक्टर एस वर्मा जी बहुत बहुत थैंक यू, और बहुत बहुत थैंक्स यश राठौर जी की सानिध्य में आप चल रही हैं, उसके लिए आपको बहुत बहुत थैंक्स। आइए आपका एक सवाल और मैं करता हूं आपसे, क्योंकि मैं आपको पूरा हिंदुस्तान देख रहा, हमारे पास समय नहीं है, नहीं तो पूरा समय चला जाएगा। मुझे एक सवाल का और जवाब चाहिए आपसे। रेगुलर परचेज जो आपके बीच में आया है, रेगुलर, अभी वो आपको दिन दिया जाएगा, आपका डायमंड का पिन आने दीजिए, आपको लगातार घंटों घंटों बोलना है।
जी आप बताएं रेगुलर परचेज पे क्या फोकस डालना चाहेंगी? क्या रोज आप स्वयं आप कितना रेगुलर परचेज निकालें? 1000 वाले, चाहे 1500 वाले, चाहे 2000 वाले, चाहे 2500 वाले, चाहे 3000, तो आप रोज का 24 घंटे में कितना रेगुलर परचेज निकाल पा रही हैं? रेगुलर परचेज में 2 मिनट के अंदर आप फोकस डालिए। थैंक यू वेरी मच किरण जी। तो 3-4 तो हो जाएंगे सर मेरा रोज का। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। जोरदार एक वेलकम होना चाहिए आदरणीय पंडित देव शर्मा जी, एक जोरदार वेलकम होना चाहिए, जोरदार वेलकम। थैंक यू वेरी मच। साथियों, मित्रों, दोस्तों, हमारी दीदी ने कहा कि रेगुलर परचेज बोलने को तभी मैं दीदी को दूं तो पूरा आज हमारे जो जितेंद्र साहब हैं उनका कार्यक्रम नहीं हो पाएगा। मजबूरन मुझे मंच पे आना पड़ा, मैं क्षमा चाहता हूँ, माफी भी चाहता हूँ आदरणीय देवानु शर्मा जी से, क्योंकि अब सिस्टम के तोड़ के आना पड़ा, क्योंकि मैं देख पा रहा हूँ 3 चीफ गेस्ट को लाए थे तो 2 कर दिए, अब 2 को लाए हैं तो भविष्य में 1 करना पड़ेगा, इसके लिए मंच पे। तो दोस्तों, साथियों, मित्रों, आप लोगों ने किरण सिंह जी को सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आइए मिलते हैं आज के दूसरे चीफ गेस्ट आदरणीय जीतू शर्मा जी से, उनका छोटा सा एल्बम आपके स्क्रीन पे। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सबसे अच्छी बात यह है कि जो दीदी ने जो हौसला दिखाया या जो जानकारी दी, वाकई में बहुत शानदार बताया। आने वाले समय में दीदी वाकई में 4 डायमंड की कह रही हैं, तो स्वाभाविक है 8 डायमंड लेके आएंगी। तो अब हम जीतू शर्मा जी का एक छोटा सा मोटिवेशनल वीडियो के साथ हम इस मंच पे